हाय एवरीवन, आई होप दैट कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए। अभी आपके पास जितना टाइम बचा है, आप जीके में क्या कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। इस वीडियो में मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि जिन भी कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया है कि सर परमार सर की जो बैच ली थी मैंने, उससे चीज़ें नहीं फंसी हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर फंसी थी, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं फंसी थी। उसके ऊपर भी मैं बातें करूंगा कि यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं। अब देखो यार, ये वीडियो एक तरह से क्रिटिसाइज करने का नहीं है, बट इस वीडियो में मैं चीज़ें इस तरीके से बात करने वाला हूँ कि आपको समझ आए कि आपको भी करना क्या है। देखो, टीचर्स की गलती नहीं होती है। पहली बात तो तुम ये समझो, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या पढ़ा। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी पूछने लगे ये लोग, है ना। अब प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछ ली। अब प्रोबेबिलिटी तो सिलेबस में नहीं है, तो क्या तुम गगन सर को जाके ब्लेम करोगे? आप समझ रहे हो बात। द थिंग इज कि जो चीज़ें अब वेंडर पूछ रहा है, वो चाहता नहीं है कि मैं पुराने जो सेट ऑफ क्वेश्चन हैं उनसे मैं चीज़ें उठाऊं, ठीक है। जैसे कोई भी टीचर इस टाइम क्या पढ़ाता है, वो पढ़ाता है कि जो पीवाईक्यूज में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उन्हीं को, उन्हीं के बेसिस पे वो अपना कोर्स को डिज़ाइन करता है कि हाँ चलो ये पीवाईक्यूज हैं, इसके ऊपर हम चीज़ें को पढ़ाते हैं, है ना। तो टीचर की तो गलती नहीं है, टीचर तुमको पढ़ा रहा है, बट अब क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है, चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अभी आपको क्या करना है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये मैंने टॉपिक रिकॉर्ड करा था फॉर द स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में ये पूछा जाता है खासकर, है ना। अब ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ये क्वेश्चन आ गया सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग। और शॉकिंग क्यों है? क्योंकि मैंने देखा कि मोस्टली टीचर ने एसएससी में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है। अब क्योंकि देखो, जिन्होंने यूपीएससी की कभी ना कभी प्रिपरेशन करी थी, ठीक है, या करने वाले हैं, या थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ी है, उनको, उन्होंने ये पढ़ा होगा, वो लोग ये कर लेंगे। लेकिन अगर केवल और केवल तुम किसी के एक वन सिंगल सोर्स पे डिपेंड हो जाओगे, और देखो एक बात ये भी कि कोई टीचर यार अपने कोर्स को खराब नहीं बोलेगा, ठीक है। तुम्हारे पास इतना दिमाग होना चाहिए कि तुम सोच पाओ कि हाँ ये चीज़ पूछ रही है, ये चीज़ इनके सिलेबस में नहीं है, तो एडिशनल मुझे कुछ करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए वो तुमको करना पड़ेगा, है ना। तो मैं अभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको अभी जितने भी टाइम तुम्हारे पास 10-12 दिन बचे हुए हैं, तो तुम सीजीएल के लिए क्या कर सकते हो सिलेक्शन पोस्ट से। अगर वेंडर चेंज नहीं होता है, कल प्रोटेस्ट होगा इसके ऊपर, है ना, और अगर चीज़ें नहीं बदलती हैं, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि तुम 15 दिन में, 10 दिन में क्या करो ऐसा जिससे तुम्हारा सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैंने तो पीवाईक्यूज तो दे ही दिए थे अपनी बुक में। खाली पीवाईक्यूज देने से थोड़ी ना होता है। अगर मैं तुमको पीवाईक्यू शीट प्रोवाइड कर दूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैंने पैसे लेके तुमको पढ़ाया है और वो चीज़ें तुमने, तुम्हारी नहीं फंसी तो मैंने बोल दूं कि यार मैंने तो पीवाईक्यू दिए थे। पीवाईक्यू के वाला पीडीएफ तो सबको प्रोवाइड करते हैं, तो वो चीज़ जनरली बोलनी नहीं चाहिए, है ना। नाउ जीके की स्ट्रैटेजी अभी इस टाइम होनी क्या चाहिए? अगर तुमने किसी भी टीचर का बैच लिया था, ठीक है, और बैच से तुमने पढ़ाई करी है, ठीक है, अच्छा है वो, ठीक है, बट तुमको थोड़ा सा एडिशन करना है अपने में। और एडिशन क्या करना है तुमको? थोड़ा सा हेल्प लेनी है एनसीईआरटी की, है ना, एनसीईआरटी की। जो भी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमको तो पता नहीं है कि एडिक्विटी के मूड में क्या चल रहा है, वो कैसा सोच रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये तुम्हारे सामने आ जाएंगे कुछ टाइम में। इन क्वेश्चन के इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हैं वो आपको एनसीईआरटी से या कहीं ना कहीं से आपको करनी है, ठीक है। डिपेंड नहीं होना है किसी टीचर के ऊपर। अगर तुमने बैच से पढ़ रखा है उनसे, तो उतना बहुत है नॉलेज, उन्होंने इतना नॉलेज दिया तुमको, उससे तुम चीज़ें समझ पाओगे, है ना। तो ये भी जो भी चीज़ें तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये वाला टॉपिक है, तो ये टॉपिक एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी में क्लास 11th में दिया हुआ है ना। तो ये टॉपिक आप कर लो, है ना। बाकी से करंट अफेयर भी किस टाइप से पूछा जा रहा है? करंट अफेयर बहुत ही पुराना आदम खोर के ज़माने में नहीं पूछा जा रहा है। अब करंट अफेयर पूछ रहे हैं स्टेटमेंट के रूप में, और पिछले 8 से 10 महीने का करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो करंट अफेयर भी तुमको पीसीएस टाइप से, मतलब में मुझे क्वेश्चंस दिखे, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको करंट अफेयर का थोड़ा अच्छा रिसोर्स फॉलो करना पड़ेगा, वो मैगजीन या कुछ भी ऐसा जो पीसीएस या यूपीएससी के लिए चलती हो, आपको देखना है कम से कम, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठ के पूरा रट्टा मारो, बट आपको देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो ठीक क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है।
फैक्ट क्वेश्चन नहीं बनने हैं। जैसे फैक्ट इन्होंने क्या करा है कि एडिक्विटी का, अब ये ईगो समझ लो या जो भी है, उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है कि टीसीएस जो पूछ रहा है हम वो नहीं पूछेंगे। तो टीसीएस पूछता था क्या, पीवाईक्यूज में अगर आप देखोगे तो फैक्चुअल चीजें पूछता था। इन्होंने फैक्चुअल चीजें पूछी हैं, बट फैक्चुअल चीजों की जगह इन्होंने थोड़ा सा मर्जिंग करी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअली चीजें बेटर हैं, तुम समझ पाते हो चीजें, यानी एनसीईआरटी पढ़ी है तुमने, एज अ ज्योग्राफी पढ़ी है रादर देन नॉट द पीवाईक्यूज, है ना, इन दैट केस यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। आई होप कि आप ये चीज समझ पा रहे हो। तो आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, और वो स्ट्रैटेजी ये होगी कि आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट को रादर देन पीवाईक्यूज से सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी, अगर आप ये चेंजेस करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, ये वीडियो किसी को ऐसा नहीं है कि मैं, देखो, बनाने का पर्पज़ ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है जो इन टीचर से पढ़ता है, ठीक है। तो मतलब अगर बहुत सारा क्राउड है तो, और चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको लेके थोड़ा सा दिमाग खोल के देखना इस वीडियो को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम, मतलब होता है ना कुछ बहुत ज़्यादा फ़ैन हो जाते हैं, ठीक है। परमार सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उनकी भी इस चीज़ में गलती नहीं है बिल्कुल कि जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं वो वो पढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी पीवाईक्यूज में पूछे जा रहे हैं उसी के अराउंड ही आदमी पढ़ाएगा, ठीक है। बट अब क्या करना है, सर को भी थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ेगी, अब पीवाईक्यूज से चीज़ें कराने से नहीं होगा, ठीक है। अब हाँ, ये भी चीज़ है कि पीवाईक्यू सीरीज पीवाईक्यू सीरीज जैसे चलती है ना, तो उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब एडिक्विटी के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको कराने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज टीसीएस वाले नहीं, एडिक्विटी वाले पीवाईक्यूज, ठीक है। और सब्जेक्ट भी अगर आप पढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट में आपको थोड़ा डेप्थ में नॉलेज देना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये समझाना पड़ेगा, फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं कि कैसे ये तुम्हारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव हुए हैं, उसके बाद में तुम्हारा हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है, अंदर मैग्मा भरा हुआ है जो कि मूव कर रहा है, सियाल, सीमा, नीफे, ये सारी चीज़ें तुमको समझानी पड़ेंगी। और तब वो जो मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो बच्चे कर पाएंगे। जिस तरह के इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, आप ये सोचे कि बिम स्टैक का क्वेश्चन आया, बिम स्टैक में कितनी कंट्रीज होती हैं, सार्क में कितनी कंट्रीज होती हैं, G20 में कितनी कंट्रीज होती हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं G20 के अराउंड अगर कुछ करंट अफेयर में कुछ चीज़ें हुई हैं और उनको स्टेटमेंट वाइज में कन्वर्ट करके वो पूछ रहे हैं। हो सकता है एडिक्विटी अभी तो सोचे कि कल को मैं ऐसा नहीं पूछता हूँ, बट अभी का जो ट्रेंड है वो जीके इस टाइप की नहीं पूछ रहे हैं, तो आपको स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आई होप दैट कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मेरा पॉइंट क्या है। दिस इज नॉट अ वीडियो टू क्रिटिसाइज एनीवन, किसी को डिफेम करने का मेरा पर्पस नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड दैट कि थोड़ा सा पैटर्न में शिफ्टिंग हुई है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में भी उसी प्रकार से चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जस्ट इन केस यू हैव नो डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। यू हैव माई फोन नंबर, यू कैन मैसेज मी, एंड yeah, so just in case you have any doubt, you can ask me in the comment section as well. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।